नाजरीन कहते हैं कि सियासत वो शोबा है जहां इंसान सब कुछ हो सकता है, बस असली नहीं। और अगर बात हो मरियम नवाज की तो इनकी तो शक्ल भी असली नहीं, तो करतूत कहां से होंगे। सर्जरी वाली माई की तो सियासत में इनकी एंट्री ऐसे है जैसे किसी नजूमी ने अचानक फिजिक्स का लेक्चर देना शुरू कर दिया हो। बहरहाल मोहतरमा ने सोचा कि अवामी मकबूलियत का शॉर्टकट सिर्फ एक है, यानी टिकटॉक। लिहाजा इन्होंने आज फिर एक ड्रामा किया और रंगे हाथों पकड़ी गयी, जैसे वो हमेशा पकड़ी जाती है। बाज औक़ात सियासतदान वो फिल्मी विलन बन जाते हैं जो खुद को हीरो समझकर पूरी फिल्म बर्बाद कर देते हैं। मरियम नवाज का हाल भी कुछ ऐसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो विलन भी हैं, हीरोइन भी, स्क्रिप्ट राइटर भी और एडिटर भी। यही वजह है कि हर बार पकड़ी जाती हैं। प्लान कुछ यूँ बनाया गया कि शहजादी पंजाब यानी मरियम नवाज एक दिन अचानक बाजार का दौरा फरमाएंगी, लेकिन ये अचानक वैसा ही था जैसा कि फिल्मों में हीरो अचानक एंट्री देता है, यानी स्क्रिप्ट, कैमरा, एक्स्ट्रास सब तयशुदा था। मरियम नवाज ने तय किया कि अब पंजाब की गलियों में अवामी मकबूलियत का सिरप बांटा जाए, मगर बगैर नुस्खे के। मंसूबा ये था कि एक गरीब नजर आने वाली अवामी टाइप खातून को नकाब पहनाकर मार्केट में लाया जाए, जहां वो अवामी राय की नुमाइंदा बनेंगी, मगर बस उस हद तक कि वो बोले जो स्क्रिप्ट में लिखा हो। खातून को खास तौर पर हिदायत दी गई थी कि नकाब ना हटे, जुबान ना फिसले और दिल में जो सच है वो दिल ही में रहे। प्लान का खाका कुछ यूँ था कि वो मार्केट चुनी गई जहाँ असल खरीदारों का दाखिला वैसे ही बंद था जैसे लाहौर में बारिश के बाद नालियाँ। वो खास दुकानदार लाया गया जिसे असल महंगाई का कुछ इल्म ना हो, बल्कि वो वही बोले जो टेबल पर रखा कागज बताए। एक मुलाजिमा टाइप खातून जो नकाब में यूं लग रही थी जैसे खुफिया मिशन पर हो, उन्हें खसूसी ब्रीफिंग दी गई। वो कुछ नहीं बोलना जो दिल में हो, बस कहना है कि सब सस्ता है, अवाम खुश है और मरियम बीबी तो बस रहमत का पैकेज है। खास मीडिया टीम जिनकी हिदायत थी कि सिर्फ वो दिखाओ जो मकबूलियत का बाइस बने। ड्रामा ऑनियर होता है। दिन को बाजार में अचानक एक काफिला वारिद हुआ, गाड़ियों का शोर, गार्ड्स की चीखों पुकार और बीच बाजार में एक हुकूमती हीरोइन का नजूल हुआ। मरियम नवाज अपनी मकसूद चाल में बाजार में दाखिल हुई, जिसमें नाजदा और मैं तुम सब की खैर खा हूँ टाइप तासुरात यकजा थे। सब दुकानदार ड्रेसिंग किए खड़े थे, सब्जियां धोकर इस तरह रखी गयी जैसे वो भी वजीर आला का इस्तकबाल कर रही हों। और फिर वो तारीखी लम्हा आया जब नकाब पोश खातून से मुकालमा शुरू होना था। एक साइड से कैमरे ने दिखाया कि मरियम नवाज आ रही है, जबकि दूसरी जानिब से इशारा मिलते ही वो खातून चादर लपेटकर मरियम नवाज की जानिब बढ़ी। मरियम नवाज बड़ी अपनायत से बोली कि बाजी कहाँ से आई हैं आप। खातून ने साफ और मासूमियत से भरपूर लहजे में फरमा दिया, मैं तो यही आपकी गाड़ी से आई हूँ। पूरे स्क्रिप्ट की ऐसी की तैसी हो गई। एक लम्हे को कैमरामैन का हाथ लरस गया, प्रोड्यूसर ने पसीना पोंछा, स्क्रिप्ट राइटर ने जुबान दांतों में दबाई और मरियम नवाज के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन आया जो अमूमन याददाश्त खो बैठने वाले किरदार पर आता है। पिज्जा में इतनी खामोशी छा गई कि दुकानदार के पीछे खड़ा पकोड़े वाला तक रुक गया। सोचा शायद अब ब्रेकिंग न्यूज खुद इसके थाले में होगी, मगर चूंकि मरियम बीबी सियासत में पराडा एडिशन की माहिर है तो फौरन संभलते हुए बोली, टमाटर कितने के दिए भाई। दुकानदार जो पहले से तयशुदा नर्ख याद किए बैठा था वो भी बड़बड़ा गया। थोड़ी देर तक ये ड्रामा चला और खातून ने भी मरियम नवाज की स्क्रिप्ट के मुताबिक थोड़ी बहुत तारीफ की और फिर खामोशी छा गई। कट बोलने के बाद खातून ने बोलने की कोशिश की तो मरियम नवाज का रवैया बदला हुआ था। मरियम नवाज ने नजरअंदाज करते हुए खातून को वही देखा जैसे हम भिखारी को देखकर मोबाइल चेक करने लगते हैं। फिर कैमरा वापस मुड़ गया नकाबपोश खातून की तरफ जिन्हें अब पसीने आने लगे थे। उन्हें चुप करवा कर एक तरफ खिसकाया गया और गाड़ी में वापस ठोंस दिया गया, साथ ही स्क्रिप्ट भी। ये सारा शूट 47 जावियों से रिकॉर्ड किया गया, मगर सोशल मीडिया ने वही एक क्लिप उठा लिया जहां मोहतरमा बोल रही थी, जी यहीं से आई हूँ। आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें मरियम नवाज का ड्रामा बेनकाब हुआ। नाजरीन, आपने मरियम नवाज का टिकटॉक ड्रामा देखा जिसका स्क्रिप्ट का बांडा एक जुमले से फूट गया। सियासत को अगर स्टेट ड्रामा कहा जाए तो मरियम नवाज इस वक्त उस ड्रामे की मरकजी अदाकारा हैं जिन्हें फार्म 47 के कमालात के जरिए पंजाब के तख्त पर बिठाया गया। तख्त नशीनी के बाद उन्होंने सोचा कि अवामी हिमायत का तासुर पैदा करने के लिए कुछ मनसूबाबंद अवामी रवाबत किए जाएं और यूँ एक मुकम्मल स्क्रिप्ट के तहत एक अवामी दौरा तय किया गया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, बस एक जुमले की वजह से जो पूरी फिल्म को उल्टा दिया। मंजरनामा
ड्रामा बिखर गया, स्क्रिप्ट नाकाम हुआ और डायरेक्शन की सारी मेहनत खाक में मिल गई। अवाम जो सच पहचानने की सलाहियत रखते हैं फौरन बांप गए कि ये सब एक मुनज़्ज़म ड्रामाई शोबदाबाजी है। अवामी राब्ते का ये मंसूबा वही निकला जैसे किसी निकाह की बात पता चले कि दुल्हन दरअसल फिल्म की हीरोइन है जो सच में किसी और की है। अवामी शोर अब इतना सादालू नहीं रहा। ये 90 की दहाई नहीं है कि मरियम आई, अवाम ने देखा और फ्रेब खा गए। हकीकत ये है कि मरियम नवाज की सियासत अब तशहीर और कैमरों की मरहूने मिन्नत है। अगर कहीं से इत्फाकन कैमरा बंद हो जाए या कोई किरदार स्क्रिप्ट से हट जाए तो पूरी फिल्म बेनकाब हो जाती है और यही हुआ। बस एक फिक्रा पूरे बयानिए का जनाजा निकाल गया। जमहूरियत सिर्फ वोट से नहीं, सच्चाई से चलती है, स्क्रिप्ट से नहीं। अवामी एतमाद से परवान चढ़ती है और जो लीडर झूठ का सहारा ले वो सच का सामना नहीं कर सकता। अवाम अब सवाल पूछते हैं और एक दिन वही सवाल तख्त के नीचे से कुर्सी खींच लेते हैं। जब हुक्मरानी के जीने पर एहलियत, काबिलियत और अवामी एतमाद की बजाय सिर्फ नस्ब, चेहरा और खानदान का नाम रखा जाए तो फिर जो नतीजा निकलता है वो मरियम नवाज जैसी मसनूई और नुमाइशी वजीर आला की सूरत में सामने आता है। ये वो खातून है जो इंतखाबात में अवाम के वोट से नहीं बल्कि फार्म 47 की रहमत से पंजाब पर मुसल्लत की गई। इनके इक्तिदार का आगाज ही अवामी एतमाद के कत्ल से हुआ और अब इस बेबुनियाद इक्तिदार को सहारा देने के लिए जिस चीज का सहारा लिया जा रहा है वो है टिकटॉक तर्ज की हुक्मरानी। मरियम नवाज के पास आज भी अगर कुछ है तो सिर्फ कैमरे, मीडिया टीम, मसनूई मुस्कुराहटें और वो प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर्स जो हर रोज एक नया स्टेट ड्रामा तहरीर करते हैं ताकि ये तासुर दिया जा सके कि सब अच्छा है। अब चूंकि इनके पास ना कोई माशी प्लान है, ना कोई इस्लाहाती खाका, ना तालीमी पॉलिसी, ना सेहत का विजन और ना ही कोई ऐसा मंसूबा जिसे अवाम कल को इनसे मंसूब कर सके, तो बाकी क्या बचा? बस दिखावा। और यही दिखावा है जो टिकटॉक स्टाइल के शॉर्ट वीडियोस, अचानक बाजार दौरों, स्क्रिप्टेड अवामी मुकालमों, जाली दुकानदारों और तैयारशुदा तारीफों की सूरत में हमें रोज दिखाया जा रहा है। एक बाशोर सूबे को सचमुच के मसाइल दरपेश हैं। किसान गंदुम बेचने पर परेशान है, मरीज दवा के बगैर तड़प रहा है, नौजवान रोजगार को तरस रहा है, देहात में सड़कें तबाह हैं, स्कूलों में असातिज़ा नहीं है और शहरों में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। मगर वजीर आला साहिबा के लिए मसला ये है कि इनके पास इनमें से किसी मसले का हल नहीं। इनकी काबीना फैसला साजी में कमजोर और खुद इनका इंतजामी तजुर्बा सिफर है। चुनाचे वो काम करने की बजाय काम होता नजर आने को तरजीह देती हैं। यही वजह है कि गवर्नेंस का सारा बोझ कैमरामैन और एडिटिंग टीम पर आ गया है। मरियम नवाज की असल परेशानी ये नहीं कि अवाम मुतमईन नहीं, बल्कि ये है कि अवाम उन्हें जानते ही नहीं, उन्होंने कभी वोट नहीं दिया, कभी सियासी मैदान में उनकी क़यादत नहीं देखी। ये खालिस्तान एक सियासी खला है जिसे बढ़ने के लिए वो हर रोज एक नया स्टेज सजाती हैं और यूं हर रोज टिकटॉक स्टाइल की वीडियो, जाली अवाम और अज़खुद तारीफों की महफिल जमती है। मगर सवाल फिर वही है, अगर वाकई कोई कारकर्दगी होती, कोई हकीकी मंसूबा, कोई ठोस बेहतरी, तो क्या इस तरह की बचगाना शूटिंग्स की जरूरत पेश आती? क्या तरक्याती काम खुद बोलते नहीं? क्या अवामी रिलीफ के नताइज किसी स्क्रिप्ट के मोहताज होते हैं? नहीं, ये सब कुछ सिर्फ तब किया जाता है जब अंदर से खोखलापन हो और बाहर सिर्फ धोखा बचा हो। मरियम नवाज को मुसल्लत करने वालों ने ये समझा था कि खानदान का नाम और चंद मीडिया मनाजिर अवाम को खरीद लेंगे, मगर वो ये भूल गए कि ये अवाम अब वो नहीं रहे। ये वही लोग हैं जो अपनी गलियों, अस्पतालों, स्कूलों, थानों और खेतों में हुकूमत की कारकर्दगी को रोज देखते हैं। वो समझते हैं कि अगर वजीर आला रोजाना शूटिंग में मसरूफ है तो हुकूमत कहाँ कर रही है। वो जानते हैं कि टिकटॉक के दिल लुभाने वाले मनाजिर इनके चूल्हे गर्म नहीं कर सकते। ये वक्त है कि हकीकत को तस्लीम किया जाए। मरियम नवाज के पास कारकर्दगी के नाम पर सिफर है और वो इस सिफर को छुपाने के लिए कैमरा, मेकअप और मसनूई अवाम का सहारा ले रही हैं। मगर ना तारीख अंधी है, ना अवाम गूंगे। ये सब कुछ लिखा जा रहा है और कल जब हिसाब होगा तो इन वीडियोस की एडिटिंग से इंसाफ का चेहरा नहीं छुपाया जा सकेगा। हुक्मरानी इश्तिहार से नहीं, किरदार से की जाती है और ये किरदार टिकटॉक पर नहीं, मैदान में बनता है। पंजाब जो 3 साल कबल गुड गवर्नेंस, तरक्याती मंसूबों और मजबूत इंतकामी ढांचे की पहचान थी, आज एक ऐसी जाली शोबिस सल्तनत में बदल चुका है जहाँ अवामी खिदमत नहीं बल्कि प्रोडक्शन, अदाकारी और स्क्रिप्टेड मनाजिर ही हुकूमत का मियार समझे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।